सो नाउ विप्रो लिमिटेड अब देखिए 6.5% की तेजी देखकर सभी हैरान है कि विप्रो के अंदर ऐसा क्या हो गया कि 6.5% शेयर में उछाल आ गई। अब यहां पर इसको देखकर बाय करने का मन करता है क्योंकि विप्रो का अगर हाई देखेंगे तो काफी दूर है, ऑल टाइम हाई की मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसे में क्या विप्रो को अब परचेज करके रख लेना चाहिए, क्या हमें स्टॉक्स को बाय करके रख लेना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, या अभी भी एक एसआईपी के जरिए यहां पर एक्यूमुलेट करना चाहिए शेयर्स को, या कंप्लीटली अवॉइड करने का टाइम है। तो विप्रो के स्टॉक को देखकर ना हर एक का मन कर जाएगा क्योंकि हाईज अगर आप देखेंगे तो 739 के अराउंड है, 731 से 739 के अराउंड हाईज है। और ये 2021 में यहाँ पर टॉप बन गया था। 2022 में जितना गेन किया था 2021 में, 2022 में सारा का सारा गेन्स गवा दिए इस स्टॉक ने। ऑलमोस्ट यहाँ पर 2023 में 352 के अराउंड का लो लगा था और वहीं पर बॉटम बना था। अब आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म बॉटम या फिर लॉन्ग टर्म बॉटम बन गया। ये तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा क्योंकि अभी भी कुछ चीजें जो है वो सुधरी नहीं है। आगे का विजन, आगे की जो गाइडेंस है वो कंप्लीटली कैसे स्टार्ट होगी विप्रो की तरफ से पॉजिटिव की तरफ, ये देखना बनता है कि कितने क्वार्टर और लग जाए क्योंकि विजिबिलिटी यहां पर नहीं दिख रही है, एसेंशियल की गाइडेंस के अंदर भी नहीं दिख रही है। तो अभी जो लोग सोच रहे हैं ना कि लार्ज कैप में निवेश करना मतलब बकवास है, पैसे नहीं बनेंगे, देखिए लार्ज कैप के अंदर ना आपको कुछ स्टॉक सिलेक्टिव यहां पर करने पड़ेंगे। विप्रो भी कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं बन गई है कि भैया इन्फोसिस से बड़ी कंपनी बन गई। अभी भी इतना दमखम है कि ये स्टॉक 3 से 4 गुना रिटर्न आपको बनाकर दे देगा। टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, तुरंत ही नहीं होगा, बट ये आपको बनाकर दे सकता है पैसा। और लार्ज कैप में जो कि यहां पर हम कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स हैं छटे हुए भैया यहां पर, तो उसमें विप्रो शामिल करिए। यहां पर अगर आप सोच रहे हैं कि 462 रुपए का प्राइस है स्टॉक का और आपको लग रहा है कि महंगा हो चुका है, महंगा नहीं है विप्रो। उस वक्त भी मैंने कहा था कि इसको एक्यूमुलेट करने का टाइम है, एक्यूमुलेट करते जाइए। ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। लॉन्ग टर्म में बहुत लंबा यहां पर वक्त लेकर नहीं चलता हूं, ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 साल अगर आप देखेंगे तो ये यहां पर अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो ये बड़ा पैसा बना देगा, बड़ा पैसा जो कि आपको रिस्क फ्री होगा और टिकेगा, स्टेबिलिटी रहेगी। तो मार्केट कैप कोई बहुत बड़ा नहीं है, 2,41,725 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। और इवन फंडामेंटल अगर आप देखेंगे, फंडामेंटल में पी रेशियो 20.76, आपका जो टीसीएस है वो 34 के अराउंड यहां पर वर्क कर रहा है उसका पी रेशियो। आपका इंडस्ट्री भी 30.88 के अराउंड है। तो आपको तो वैल्यूएशन रिच मिल रहा है, चीप वैल्यूएशन पर विप्रो मिल रहा है। आप देखेंगे लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स के अंदर तो यहां पर ये एक बेसिक पॉइंट है और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए नोट करने वाला है कि वैल्यूएशन बाकियों की कंपैरिजन सस्ती है। लेकिन कुछ तो रीजन रहा होगा, कुछ तो रीजन रहे होंगे कि विप्रो ज्यादा गिरा है और रिकवर अभी उतना नहीं हुआ है। जबकि हम देखें टीसीएस तो ऑल टाइम हाई के अराउंड पहुंच चुका है, या कह सकते हैं 52 भी खाए तो कब का ही क्रॉस कर दिया, ऑल टाइम हाई के अराउंड है। तो बिल्कुल सही बात है। यहां पर आप देखेंगे 2022 दिसंबर से ये क्वार्टर ऐसा रहा यहां पर Q3, और यहां से लगातार विप्रो जो है वो बिल्कुल फिसलता चला गया। ग्रोथ के मामले में अगर आप देखें नेट सेल हर क्वार्टर में गिरी है। अब ये Q3 आने वाला है, 2023 Q3 आने वाला है और ऐसे में क्या होगा, क्या वापस नेगेटिव ग्रोथ हमें देखने को मिली? अगर नेगेटिव ग्रोथ हमें दोबारा देखने को मिलती है और विजिबिलिटी अभी भी नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। अभी भी इफ्स एंड बट्स में यहां पर जो है अटका रहेगा। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म में आपको जो है उछाल देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर, ये वापस जहां से चला है वहीं पर आने की कोशिश करेगा दोबारा। तो ये यहां पर ना बहुत ही क्रिटिकल बात है। लेकिन आपको भूलना नहीं चाहिए कि कैपको का एक्विजिशन विप्रो ने किया था। और देखिए लंदन यूके की अगर हम बात करें, यूके की इकोनॉमी की बात करें तो काफी यहां पर स्लो डाउन हमें देखने को मिला है, तो उसके वजह से जूझना पड़ रहा है, सिंपल सी बात है। तो कैपको का एक्विजिशन इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हुआ और ये आगे के लिए ना आप ये देख के चलिएगा कि इससे क्लाइंटेल कितना बढ़ता है, इससे आप देखिएगा कि कितनी ग्रोथ यहां पर आने वाले टाइम में बढ़ती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महंगा एक्विजिशन था विप्रो की तरफ से जो कि सबने उस वक्त हाईलाइट किया था। तो ये आगे के लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए अगर हम विप्रो के शेयर्स को बाय करते हैं तो ये आगे चलकर काम आएगा। अभी तो आप देखें यूएस के अंदर इकोनॉमी ग्रोथ बढ़ रही है बट आईटी का हाल जो है वो अभी भी बिगड़ा हुआ है। तो कहीं ना कुछ तो प्रॉब्लम है वर्ल्ड के अंदर आईटी के अंदर जो कि हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा विप्रो गिरा था तो उसके रीजन अगर आपको मैं बताऊं ना,
आईटी कंपनी के अंदर ना ज़्यादातर कर्ज होता ही नहीं है, डेट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन विप्रो एक ऐसी कंपनी है पूरे एंटायर आईटी के अंदर सबसे बड़ा कर्ज है। एक्चुअल में विप्रो सिर्फ और सिर्फ आईटी के अंदर ही नहीं है, विप्रो के अंदर एफएमसीजी का थोड़ा सा बिजनेस आता है। अब उसका परसेंटेज मुझे अभी याद नहीं है, बट आता है, और आगे चलकर डीमर्ज की भी बात है। विप्रो के अगर आप देखें तो एफएमसीजी प्रोडक्ट बहुत सारे आते हैं, तो वो भी यहाँ पर है, लेकिन कर्ज बहुत बड़ा है। 15,603 करोड़ का कर्ज है विप्रो के ऊपर 2023 सितंबर क्वार्टर के हिसाब से। अगर आप देखें दिसंबर क्वार्टर अभी आने वाला है, Q3 आने वाला है, उसमें अभी 12 जनवरी को ये होगा। अब 12 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है विप्रो के लिए। क्या होने वाला है, क्या ये थोड़ा सा सही अब यहाँ पर ग्रोथ आने वाली है, या फिर वापस यहाँ पर डल हमें देखने को मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी कर्ज के हिसाब से ना, कर्ज एक ऐसा फैक्टर है शायद इस स्टॉक को ज्यादा गिराने में बहुत हेल्प करी है। इस स्टॉक के अंदर तेज गिरावट हमें शायद कर्ज की वजह से देखने को मिली है। एंड व्हाट अबाउट पी रेशियोज, आप देखेंगे ये रहे पी रेशियो, सबसे लोएस्ट पी रेशियो पर वर्क कर रहा है 20.76। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ भी सबसे ज्यादा ना नेगेटिव विप्रो के अंदर ही हमें देखने को मिलती है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं हमें स्टॉक के भाव में इस तरीके से तेजी नहीं देखने को मिली है। अभी थोड़ा सा स्टेडी पोजीशन में आप कह सकते हैं। ये 6% की तेजी देखकर आप जो है वो एक्साइटमेंट मत हो जाना कि सब कुछ ठीक हो गया, अभी भी बहुत सारी बातें जो है वो पता करनी है, ये आपको यहां पर देखना है। तो अभी इन सब के कंपैरिजन, टीसीएस, इन्फी, एचसीएल कंपैरिजन, विप्रो वैल्यूएशन वाइज चीप वैल्यूएशन पर वर्क कर रहा है। एंड व्हाट अबाउट प्राइस टू बुक वैल्यू, आपका जो बुक वैल्यू से आपका भाव कितना ऊपर है, तो विप्रो सबसे चीपेस्ट आता है। 3.48 टाइम अपने बुक वैल्यू से ऊपर स्टॉक का भाव वर्क कर रहा है, जबकि आपके सामने ये तीन स्टॉक्स के, आपके एचसीएल, इन्फी और टीसीएस के आपके सामने 16.55 टाइम टीसीएस वर्क कर रहा है अपने बुक वैल्यू से ऊपर। इन्फोसिस 8.03 टाइम ऊपर वर्क कर रहा है, एचसीएल 6.04 टाइम ऊपर वर्क कर रहा है अपने बुक वैल्यू के। एंड आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, सबसे लोएस्ट है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं विप्रो के जो प्राइसेस में वो फॉल देखने को मिली थी ना, वो एक रीजनेबल फॉल है। 16.01% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। और ये रहे आपके सामने तीन स्टॉक्स जो कि आपको देखकर चौंक जाएं कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितना ज्यादा है। आरओसीई अगर आप देखेंगे ना, तो आरओसीई में भी आपको यहाँ पर लोएस्ट दिखता है 18.21%। और ये रहे आपके एचसीएल, इन्फी और टीसीएस के। तो ये सब ना आपके आरओसीई, आरओई के कंपैरिजन, विप्रो के कंपैरिजन ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। दैट्स वाई कहीं ना कहीं इनके अंदर इंटरेस्ट ज्यादा देखने को मिला। सो दैट्स 6% की तेजी देखकर आप डगमगाइए मत, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बनाकर देगा विप्रो। थोड़ा सा इंतजार करने की बात है, ये वक्त एक्यूमुलेशन का है। एक्यूमुलेट करते रहिए, निचले लेवल भी अगर आपको देखने को मिले तो कहीं ना कहीं, क्योंकि इन पर ही भरोसा है। अगर लार्ज कैप में इस कंपनी से भी भरोसा उठ जाए तो कोई मतलब नहीं है। एक और बात, एसेंचर, मैंने बहुत पहले आपके सामने रखा था जब टीसीएस 33-3500 के अराउंड चल रहा है और फॉल देखने को मिली थी, इन्फी में फॉल देखने को मिली थी। मैंने ऑलरेडी आपके सामने प्राइसेस रख दी थे। इन्फी जो है वो 1100 समथिंग का लो लगा दिया, 1180 के अराउंड या 1150 के अराउंड, जो भी हो, ये सब लोएस्ट पर थे। मैंने एसेंचर से आपको कुछ डेटा निकाल कर दिया था। एसेंचर के चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो एसेंचर उस वक्त बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट पर चल रहा था, जबकि एसेंचर की जो ग्रोथ है, नेट सेल ग्रोथ, वो 4%, 3% ला रहे थे क्वार्टर दर क्वार्टर। तो ऐसा क्या हुआ कि एसेंचर में ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा था, बट यहां पर इंडियन आईटी के अंदर कुछ ही स्टॉक्स के अंदर हमको ज्यादा फॉल देखने को मिल रहा था कंपेयर टू टीसीएस। टीसीएस में ऐसा क्या था, तो मैं यहां पर आपको बताता हूं, ये पॉइंट बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया। एसेंचर का रेवेन्यू ना वो आपका बढ़ता रहा, 3%, 4%, 2% प्लस में लेकर आ रहे थे। ठीक है, ग्रोथ यहां पर आपको देखने को मिली थी क्वार्टर दर क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी। बट यहां पर क्या हुआ कि जो प्रॉफिट है वो देखिए, एसेंचर का 17.55% नेगेटिव ग्रोथ में। अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, टीसीएस के नंबर आए, ठीक है, विप्रो के नंबर आए, इन्फी के नंबर आए। क्या हुआ, टीसीएस ने नेट सेल ग्रोथ जो है ना वो बरकरार रखी, पॉइंट में रखी, 1% रखी, लेकिन रखी। रेवेन्यू की बात कर रहा हूं, रेवेन्यू फिगर जो है वो बढ़ता रहा क्वार्टर दर क्वार्टर। क्या हुआ, प्रॉफिट में, प्रॉफिट बहुत मायने रखता है। प्रॉफिट में एसेंचर के कंपैरिजन, एसेंचर माइनस में चली गई ग्रोथ, बट टीसीएस ने अपनी ग्रोथ को बरकरार रखा। कभी आपने ये पॉइंट नोट किया है, टीसीएस की जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है भले ही पॉइंटों में आई हो, लेकिन प्लस में रखी है, ग्रोथ प्लस में रखी है। सो दैट्स वाई एसेंचर के कंपैरिजन टीसीएस से इतना ज्यादा नहीं गिरा था।
गिरावट थी लेकिन नहीं गिरा था। विप्रो और यहाँ पर इन्फी क्यों ज़्यादा गिरे? क्योंकि इनकी नेगेटिव ग्रोथ है, इनकी नेट सेल भी यहाँ पर नेगेटिव है, इनका यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी नेगेटिव है, अर्निंग पर शेयर तो गिर ही रहा था। तो ऐसे में कैसे आप ये कह सकते हैं कि वैल्यूएशन बढ़ेगी? सो दैट्स वाई टीसीएस यहाँ पर ना तेजी से रिकवर हुआ, ऑल टाइम हाई के अराउंड पहुंच गया। बट आपका इन्फी, विप्रो ये सब ऑल टाइम हाई के अराउंड नहीं है। तो अभी भी कंसर्न बहुत सारे हैं कि विजिबिलिटी क्या है, आगे क्या होना है। इन आईटी कंपनियों से पता चलेगा, Q3 के नंबर स्टार्ट हो जाएंगे, जैसा कि मैंने कहा 11 जनवरी से स्टार्ट है। आपका टीसीएस का नंबर आ जाएगा, 12 जनवरी को आपका विप्रो के नंबर है। बहुत जल्दी ला रहे हैं विप्रो, बहुत जल्दी ला रहे हैं। तो देखना होगा इन्फी, विप्रो, टीसीएस में चल क्या रहा है और गाइडेंस क्या दे रही है कंपनी, ये इंपॉर्टेंट है। टीसीएस की हमेशा बेहतरीन गाइडेंस आई है, ये तो यहाँ पर देखने को मिला है जैसे तैसे, लेकिन लेकर आए हैं अपना। तो अभी एंड लास्ट विप्रो के चार्ट पर क्या है, ये आपके सामने मैंने कुछ ट्रेंड लाइन करके बताया था बहुत पहले, और 350 के अराउंड मैंने आपसे कहा था। 380 अगर क्रॉस हो गया, 375 यानी 380 का उस टाइम मैंने आपसे कहा था। बात तो होती नहीं है विप्रो के ऊपर, बट विप्रो जो है ना वो लॉन्ग टर्म पर्पज से देखिए। ये आपको स्टॉक कहीं ना ये एक तो कंपनी गिरेगी नहीं, ये ध्यान रखिए, वो नेगेटिव नहीं जाने देंगे, वो पॉजिटिव ही लेके जाएंगे, मैटर ऑफ टाइम। और ये मैटर ऑफ टाइम में ना आपको खरीदने का मौका मिलता है। अच्छे वक्त में कहाँ कंपनी को खरीदने का मौका मिलता है, ये आप देखिए, पीछे ही रह जाएंगे। लेकिन अभी भी थोड़ा सा कंसर्न लेके चलिएगा, अभी भी कंसर्न लेके चलिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये कुछ और Q3 के अंदर नेगेटिव ग्रोथ लाए तो मुझे नहीं लगता कि हायर प्राइस जो है ना वो सस्टेन करेगा। स्टेबिलिटी नहीं है, अभी स्टेबिलिटी नहीं है, अभी इफ्स एंड बट्स में यहाँ पर जो है ना वो अभी मामला अटका हुआ है। तो वो आप देखिए फिलहाल क्या है। फिलहाल जिन्होंने भी बाई कर रखा है, मेरे ख्याल से 345 रुपए, या कह सकते हैं 343, ये आपके इंपॉर्टेंट, सॉरी 445 और 443, ये आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो कि यहाँ पर चार्ट पर जो है वो बन रहे हैं। इसके साथ साथ जो टॉप बने हुए थे 444, ये आपका टॉप बना हुआ था, ये दूसरा टॉप बना हुआ है। तो 444 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल था जो कि क्रॉस कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि 440 के अराउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा विप्रो के लिए। अगर ये 440 के नीचे चलने लगा तब तो फिर बात यहाँ पर जो है नहीं बनती हुई देखेगी। अदरवाइज जब तक 440 रुपए के ऊपर है तब तक यहाँ पर जो है ना आप कह सकते हैं विप्रो के अंदर पॉजिटिव रहना है। लेकिन 440 अगर ब्रेक हुआ और नीचे जाना स्टार्ट किया स्टॉक ने तो फिर अच्छी बात नहीं है। तो सारी निगाहें जो है वो क्वार्टरली नंबर्स पर टिकी हुई हैं। आगे क्या होने वाला है, विजिबिलिटी क्या है, इसके ऊपर नजर रखिए। मेरे ख्याल से अगर किसी ने खरीद लिया विप्रो या बहुत पहले से खरीद रहे हैं तो मेरे ख्याल से गलत कंपनी के स्टॉक में आप नहीं बैठे हैं। अगर नीचे आता है तो उससे घबराइए मत, ये आपके लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट करेगा। अभी भी मौका है, लॉन्ग टर्म में ये रिटर्न बनाकर देगा, 2 गुना 3 गुना 4 गुना ये स्टॉक होकर दिखाएगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ आया होगा। आपका क्या कहना है विप्रो के ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।